बीजेपी ने देश भर में मनाया अपना 42वां स्थापना दिवस। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शोभा यात्रा में लिया भाग। सभा को संबोधित करते हुए बोले नड्डा, बीजेपी राष्ट्रवाद की चैंपियन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को परिवार के अलावा नहीं दिखता कुछ भी। ये परिवार की पार्टियां, ये प्रजातंत्र के लिए खतरा है, ये प्रजातंत्र की आत्मा के लिए खतरा है, और इसको जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ विचारधारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसको हमको ध्यान रखना है। जहां तक राष्ट्रवाद का सवाल है, हमारे दुश्मन भी जानते हैं कि राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है तो वह एकमात्र पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको याद रखना चाहिए। तो हम लोगों ने राष्ट्रवाद कि हम चैंपियन तो हैं ही, हमारे विरोधी भी मानते हैं। जालौन में बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बड़ी संख्या में शामिल हुए बीजेपी कार्यकर्ता। बिजनौर में राष्ट्रीय किसान यूनियन ने की गन्ना समिति की बैठक में विभिन्न समस्याओं के समाधान पर हुई चर्चा। किसानों ने पीएम मोदी और सीएम योगी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। किसानों की बहुत समस्याएं हैं, जैसे चारे का रेट बहुत महंगा हो गया और भुस्सा जो फैक्ट्री को बेचा जाता है पेपर बनाने के लिए, और हमारी ये मांग है कि जानवरों को देखते हुए भुस्सा किसानों पर ही रहना चाहिए और इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि कोई पेपर मिल भुस्सा न। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गौसपुर में 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। सूचना के 3 घंटे बाद पहुंची दमकल की गाड़ियां। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। चंदौली के सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डीएम संजीव कुमार सिंह ने सघन मिशन इंद्रधनुष के द्वितीय चरण का किया शुभारंभ। इस मौके पर डीएम ने बच्चों को पिलाई पोलियो ड्रॉप। वहीं स्वास्थ्य महकमे में अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। जनपद चंदौली में आज सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की जा रही है, जो कि 13 अप्रैल तक संचालित किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत ऐसे 6000 महिलाएं, 6000 बच्चे जिनका वैक्सीनेशन ड्यू है, छूटा हुआ है, साथ ही गर्भवती महिलाएं लगभग 2000 हैं जिनका टीकाकरण छूटा हुआ है। उन सभी को इस विशेष अभियान के अंतर्गत जो है कवर किया जाएगा, उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। बदायूं में बीते मंगलवार को हुई 5.5 लाख की लूट के मामले में एसएसपी ने दिया कड़ा आदेश। एसओ सहित 4 पुलिस कर्मियों को किया लाइन हाजिर। बता दें, लाखों की लूट के मामले में पुलिस वालों की लापरवाही आई थी सामने। रायबरेली नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के खिलाफ फूटा सफाई कर्मचारियों का गुस्सा। कर्मचारियों ने विभाग पर भुगतान न करने का लगाया आरोप। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। निकाय के तमाम अधिकारीगण विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे कि सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों पर भी मौखिक रूप से यह दबाव बनाने का प्रयास किया है, जो कि उनकी ड्यूटी के समय 6 से 10 होता था कि वे भी 5 बजे से आएँ, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इस सफाई कर्मचारियों में अधिकतर महिलाएं हैं जिनके परिवार में बच्चे हैं, बूढ़े हैं और जिनके भोजन पानी की व्यवस्था करने के बाद वो जाते हैं, जो कि इस आदेश में कहीं यह परिलक्षित भी नहीं है, कहीं अंकित भी नहीं है कि सफाई कर्मचारी 5 बजे से जाएगा। उन लोगों ने अपनी व्यवस्था को हल्का करने के लिए सफाई कर्मचारियों को 5 बजे से बुलाने का प्रयास किया है, जो कि अनैतिक और अव्यवहारिक है, जिसका हम लोगों ने विरोध आज ज्ञापन के माध्यम से किया है। सीतापुर में खुलेआम हो रहा लोगों की जान से खिलवाड़। झोपड़ी में चल रहा अस्पताल और मेडिकल स्टोर। सीएचसी रेवसा के पास में ही चलाया जा रहा फर्जी अस्पताल। झोला छाप डॉक्टर कर रहा मरीजों की जान से खिलवाड़। स्वास्थ्य महकमा जानकर भी बना अनजान। जिम्मेदार कर रहे बड़ी अनहोनी का इंतजार। मेरे संज्ञान में ये अभी आप ही द्वारा लाया गया है और बड़ी ताज्जुब की बात है कि ऐसी जगह पर भी लोग इलाज कराने के लिए पहुँच जाते हैं। मैं इसको जरूर दिखवाती हूँ और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगी। नवरात्रि के 5वें दिन वाराणसी के मां स्कंद माता बागेश्वरी देवी के दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु। बता दें, स्कंद माता बागेश्वरी देवी का मंदिर सैकड़ों वर्षों से है भक्तों की आस्था का केंद्र। माना जाता है कि हर मनोकामना पूरी करती है मां। आज माता का नवदुर्गाओं 5वां स्वरूप का दर्शन है, इसका नाम स्कंद माता है। और ये बहुत जो है सस्वनी देवी है, जो आशीर्वाद ये भाव पूर्ण से जो भी इनका दर्शन करता है, कोई भी मन्नत मानता है, उनका सब कुछ उनका पूर्ण करती है देवी। सब आशीर्वाद उनको पूर्ण करती है। ये मंदिर बहुत पुराना, आदिकाल पुराना मंदिर है
कोई प्राण प्रतिष्ठा कराए, राजा महाराजा कराए, वो भी हजारों वर्ष पुराना। और यहाँ स्वयंभू माँ बागेश्वरी स्वयंभू है विराजमान, जो कि सिद्धपीठ में त्रिकोणी में सिद्धपीठ है मंदिर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस पर दिया धरना। 400 रुपए फीस बढ़ाने को लेकर छात्रों ने दिया धरना। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर फीस बढ़ोतरी को लेकर लगाए गंभीर आरोप। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी अन्य तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।